अनंत चेतना में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा विचार। क्या रहेगा? विचार। विचार तो आप पहले ही बनाए रखें। और एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। लगभग कितने? 60,000 विचार आते हैं। विचारों को गढ़ना, उन्हें रोकना, याद करना, भाव को निर्मित करना, नियंत्रित करना और प्रबल करना, आंतरिक इच्छाओं को अनुशासित करने के लिए बहुत सी ऊर्जा की जरूरत होती है। क्या होती है? बहुत सी ऊर्जा की जरूरत होती है। और ये सारी ऊर्जा मिलती कहां से है? ऐसा क्यों होता है कि कभी तो यह ऊर्जा हमें मिल जाती है और कभी हम बिल्कुल थका हुआ महसूस करते हैं। कभी तो हम क्या करते हैं, देखो, मिल जाती है ऊर्जा और तरोताजा महसूस करते हैं, और कभी क्या, थका हुआ महसूस करते हैं। महसूस कैसे करते हैं? कि हम बहुत थक गए हैं। आपने कभी ध्यान दिया है क्या? किस बात का ध्यान? देखो, जब आप मानसिक और भावनात्मक रूप से थके होते हैं तो खाना खाने से ज्यादा मदद नहीं मिलती। जब आप भावनात्मक तरीके से, मानसिक रूप से क्या होते हैं? थके होते हैं। मानसिक रूप से थके हो आप, मानसिक रूप से, और भावनात्मक भावनात्मक रूप से थके हुए हो तो खाना खाने से आपको बिल्कुल भी मदद नहीं मिलती है। इसके विपरीत अगर आप ऐसे समय को ध्यान करें कि जब आपके ऊपर प्रेम और उत्तेजना हावी थी, जब आप कैसी कर रहे थे? फीलिंग प्रेम और उत्तेजना। प्रेम और उत्तेजना जब आपके ऊपर हावी होती है, अथवा आप किसी चीज से प्रेरित थे, क्या कह सकते हैं हम? आप किसी भी चीज से प्रेरित हो सकते हैं, तो आप ऊर्जा से इतना भरा हुआ महसूस करते हैं कि आपको खाना खाने की भी जरूरत महसूस नहीं होती। जिस ऊर्जा की बात हम कर रहे हैं, यह हमें भोजन से नहीं मिलती कि ठूसे जाओ और लिए जाओ। अन्य स्रोत हमारे भीतर होते हैं। यह ऊर्जा हमें भोजन से नहीं मिलती। अन्य स्रोत क्या होते हैं? हमारे भीतर सम्माहित होते हैं, जहां से इसे प्राप्त किया जा सकता है। यह बाहरी ऊर्जा के स्रोत से बिल्कुल अलग है। यह क्या है? बाहरी ऊर्जा के स्रोत से बिल्कुल अलग है। ऊर्जा के इस स्रोत को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो, इस ऊर्जा को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऊर्जा को, और ये ऊर्जा जो भोजन से नहीं मिलती, इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक उदाहरण से समझते हैं। किससे समझते हैं? एक उदाहरण से समझते हैं। देखो, मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल के आसपास है। क्या मान लेना है? आपकी उम्र 20 साल लगभग। मान लीजिए आपकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। आपकी प्रेमिका आपको छोड़ देती है। आप किसी से प्यार करते थे, तो आपकी जो प्रेमिका है, प्रेमिका आपको छोड़ देती है। आप घर पर अकेले रहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपके अंदर सफाई करने की शक्ति नहीं है, इसलिए आपका घर एकदम बिखरा पड़ा रहता है। आप बिस्तर से उठ नहीं पाते और सारा दिन सोते रहते हैं। आसपास पड़े पिज्जा के डिब्बे देखकर पता लगता है कि आप खाना तो खा रहे हैं, लेकिन किसी चीज से कोई फायदा नहीं हो रहा। भाई, आप खाना तो खा रहे हैं, लेकिन किसी चीज से कोई फायदा नहीं हो रहा। आपको अंदर ऊर्जा बिल्कुल नहीं है। आपके अंदर जो ऊर्जा है बिल्कुल नहीं है। आपके मित्र आपको बाहर चलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन आप मना कर देते हैं। आपको इतनी थकान होती है कि आप कुछ काम नहीं कर पाते। अधिकतर लोग अपने जीवन में इस तरह की स्थिति से कभी ना कभी गुजरे होते हैं। इस स्थिति से क्या है? कभी ना कभी गुजरे होते हैं। आपको लगता है कोई रास्ता नहीं है, और तब आपको अपनी पूरी जिंदगी इस तरह बितानी पड़ेगी। फिर अचानक फोन की घंटी बजती है। फिर क्या होता है? अचानक फोन की घंटी बजी। किसकी घंटी बजी? फोन की घंटी बजी। फोन फोन की घंटी बजती है अचानक। ट्रेन ट्रेन देखो, एक अर्थी बनाने वाले ने क्या बहुत बढ़िया बात कही है। फोन की घंटी बजी और एक अर्थी बनाने वाले ने क्या बहुत बढ़िया बात कही। लोग मर रहे हैं इसलिए मेरा परिवार चल रहा है। लोग मर रहे हैं इसलिए मेरा परिवार चल रहा है, मेरा परिवार जिंदा है। अब देखो, एक फोन की घंटी बजी। क्या वजह? फोन की घंटी बजी। और फोन की घंटी बजते ही देखो,
यह आपकी पुरानी प्रेमिका का फोन था। जब फोन की घंटी बजी तो क्या था, यह आपकी पुरानी प्रेमिका का फोन था। ठीक, अब तो सत्यानाश हो गया। हाँ, पुरानी प्रेमिका का फोन था। ये कहानी काल्पनिक है। ठीक, सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर आप इसको लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें जो चीज समझनी है उसके पर उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, इधर से देखो कमेंट जो है ना अजीब अजीब से आ रहे हैं कमेंट, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इसको व्यक्तिगत बिल्कुल भी ना लें। तो देखो फोन आता है, जी हाँ, वही जिसने आपकी 3 महीने पहले छोड़ दिया था, उसी का फोन आता है जिसने आपको 3 महीने पहले छोड़ दिया था। उस प्रेमिका का फोन आया जिसको 3 महीने पहले आपको जिसने छोड़ दिया था, और 3 महीने पहले छोड़ दिया था भैया आपको, उसी का फोन आया। और फोन आते ही देखो क्या हुआ, वह फोन पर रोती रही और कहती रही कि हे भगवान, तुमने मुझे पहचान लिया। मुझे उम्मीद है कि तुम अब भी मुझसे क्या करोगे, बात करोगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुमको छोड़कर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। अब मुझे पता लग गया है कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। मुझे अपने जीवन में एक ही बार सच्चा प्यार मिला और तब था जब हम दोनों साथ थे। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? क्या तुमसे मिलने आ सकती हूँ? क्या मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ? देखो ऐसा सब कह रही है। और आपको कैसा लग रहा होगा? देखो फोन आया और आपको कैसा लग रहा होगा? आपको, मैं एक लड़की थी जो 3 महीने पहले छोड़ के चली गई थी, अचानक 3 महीने बाद उसका प्यार जो है जाग गया। ठीक, तो आपको कैसा लग रहा है? सच में आपको अपने बिस्तर से बाहर कूदकर घर साफ करने और नहा धोकर तैयार होने में कितनी देर लगती है? यह सब तुरंत ही हो जाता है। फोन रखते ही आप ऊर्जा से भर उठते हैं। आपने कहा अरे मजा आ गया, अब तो है ना, क्या आ गया, मजा आ गया। तुरंत फोन आया और तुरंत जो है एकदम ऊर्जा आई, ऊर्जा मिली एकदम, और तुरंत फोन रखा और तुरंत नहा धोया, क्रीम पाउडर ये सब, लिपस्टिक बालू सब, क्या बोलते हैं फिर, क्या उसको ब्यूटी पार्लर को है ना, प्लास्टिक पेंट एकदम लगवाया, एकदम खूब टिच पिच होके एकदम। ठीक है ना, फोन रखते ही एकदम। यह कैसा होता है? आप बिल्कुल मायूस थे, है ना। देखो आप बिल्कुल मायूस थे, लेकिन अचानक फोन आया और जिंदगी पलट गई। अब हाँ, जिंदगी पलट गई। महीनों से आपके अंदर बिल्कुल ऊर्जा नहीं थी, फिर कुछ पलों में ना जाने कहां से आपके भीतर इतनी ऊर्जा आ गई कि आपको बहा ले गई। नहीं बहा ले गई, देखो आपको बहा ले गई। इतनी ऊर्जा आई कि बहा ले गई। आपने ऊर्जा के स्तर में हुए इस जबरदस्त परिवर्तन को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखो ये जो परिवर्तन आया ना, किसका? ऊर्जा का जो परिवर्तन आया, ये ऊर्जा का जो परिवर्तन आया, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इतनी सारी ऊर्जा आपके अंदर कहां से आई? आपके खाने या सोने की आदतों में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके बावजूद जब भी आपकी प्रेमिका आपसे मिलने आती है तो आप पूरी रात उसके साथ बातें करते हुए बिता देते हैं, और फिर अगले दिन सूर्योदय देखने चले जाते हैं, है ना। अगले दिन क्या करते हैं? सूर्योदय होने देखने के लिए चले जाते हैं। खुशी की लहर रोके नहीं रुकती। लोग आपको देखकर कहते हैं आप प्रकाश की तरह चमक रहे हैं। ये सारी ऊर्जा कहां से आ रही है? ये सारी ऊर्जा कहां से आ रही है? आप प्रकाश की तरह चमक रहे हैं, ये सारी ऊर्जा कहां से आ रही है? अगर आप ध्यान देते हैं तो पाएंगे। देखो अगर आपने ध्यान दिया तो आप क्या पाएंगे कि जबरदस्त आपके भीतर जबरदस्त ऊर्जा मौजूद है। ये खाने से या सोने से नहीं मिलती, ये ऊर्जा हमेशा के लिए उपलब्ध है। ये ऊर्जा खाने से, सोने से, रहने से नहीं मिलती। ये ऊर्जा हमेशा क्या है? उपलब्ध है। बशर्ते इसका पता होना चाहिए, इसको यूज करना आना चाहिए। क्या है? उपलब्ध है, उपलब्ध रहती है। और आप इस ऊर्जा से भरे होते हैं तो आपको लगता है कि आप पूरे संसार से लड़ सकते हैं। जब यह तेजी से बहती है तो आप इसे सचमुच में अपने भीतर एक लहर की तरह महसूस कर सकते हैं। कहीं भी, कहीं से भी भीतर से यही तेजी से ऊपर उठती है और आप पहले से ज्यादा स्वस्थ हो जाते हैं, पहले से ज्यादा हो जाते हैं स्वस्थ। यह प्रवाह आपको ऊर्जान्वित करता है। आप इस ऊर्जा को हर समय इसलिए महसूस नहीं कर सकते क्योंकि आप स्वयं इसे रोकते हैं। आप क्या करते हैं? स्वयं इसे रोकते हैं। और रोकने का सही अर्थ क्या है?
ये हम जानेंगे रोकने का सही अर्थ। इसलिए अब आप मायूस हो जाते हैं। देखो रोकने का सही अर्थ क्या है। आप ऊर्जा को हर समय इसलिए महसूस नहीं कर सकते क्योंकि देखो मायूसी से आपने अपने विचारों को संकुचित करके, मायूसी से जो आप मायूस थे ना, अपने विचारों को संकुचित करके और खुद को अपने भीतर की सीमित जगह में समेट कर, जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, कुएं का मेंढक, इस ऊर्जा के मार्ग को रोक देते हैं। ऐसा करने से आप समस्त ऊर्जा से कट जाते हैं। जब आप मन या दिमाग को संकुचित कर लेते हैं तो आपके भीतर गहन अंधेरा नहीं होता, गहन अंधेरा छा जाता है। क्या छा जाता है? आपके भीतर एक गहन अंधेरा छा जाता है। वहां कोई रोशनी नहीं होती, कोई ऊर्जा नहीं होती, किसी चीज का प्रभाव नहीं होता। वहां ऊर्जा उस समय भी होती है लेकिन यह आपको मिल नहीं पाती। रोकने का सही अर्थ क्या है? रोकने का सही अर्थ क्या है? रोकने का किस चीज को रोक सकते हैं? देखो एक जंग को भी रोका जा सकता है। और लाइफ लेसन है क्या कि जिस युद्ध को लड़ना हो उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये युद्ध का पहला नियम है। भाई जिस युद्ध को लड़ना है उसकी चर्चा कैसी? यही तो पहला नियम है। आर्मी जब युद्ध लड़ने जाती है ना, वो किसी से चर्चा थोड़ी करती है। वो तो सीधा आदेश मिला और फाट फूट फाट टिश। राम राम।